अगर आपका ये कहना दुरुस्त है कि आइन के आर्टिकल 130 की सब क्लास 7 के तहत आपने बिल्कुल एक आइनी कदम उठाया है जी, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने आपका जो ऑर्डर है उसको सस्पेंड क्यों कर दिया? देखिए उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया ऑर्डर। उसकी अगली जो पेशी है वो 11 जनवरी की है और उसमें आज हमने अपील भी जमा करा दी है जो सीपीए फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें हमने बिल्कुल कुछ सवालात उठाए हैं कि क्या ये आइन का जो आर्टिकल है उसका इख्तियार गवर्नर को नहीं था और क्या स्पीकर जो है वो उसको अपना काम करने से क्या उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है जिस तरह यहाँ बने, या जिस तरह जो वफाक में आपने देखा साबका और यहाँ पे भी साबका गवर्नर ने आइनी चीज़ों में और मामलात में रुकावट डालने की कोशिश की। तो ये एक तरीका बन गया। एक बड़ा सादा सा सवाल है आम पाकिस्तानियों के लिए, वो समझना चाहते हैं कि एक सूबे की असम्बली जो है वो चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करती है जी, उस चीफ मिनिस्टर को असम्बली ने ही निकालना है, गवर्नर उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए कैसे निकाल सकता है? बिल्कुल इसे तो ये आइन इस चीज़ का तो अहाता कर रहा है। आइन इस चीज़ का ख्याल कर रहा है कि देखिए चाहे कोई प्रोविंशियल असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, लीडर ऑफ द हाउस जो उसका एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो ड्रॉ करता है वो इस चीज़ से ड्रॉ करता है कि ऐवान की अक्सरियत उसके साथ है। और पूरी दुनिया में ऐसे मामलात होते हैं और इसीलिए आइन में ये प्रोविजन डाली जाती है कि जब एक लीडर ऑफ द हाउस है वो अक्सरियत खो चुका है, ऐवान का उस पर एतमाद नहीं रहा। और इस मामले में तो बहुत सारी वजूहात थी जो मैंने लिखी थी। आपको खुद परवेज़ इलाही साहब ये कहते हुए पाए गए कि 90% लोग असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं हैं। और बहुत से और ऐसे मामलात हुए विच लेड मी टू कंक्लूड, या मुझे आई हैड रीजंस टू कोजेंट रीजंस टू बिलीव के ये इस वक्त अपनी अक्सरियत नहीं एंजॉय कर रहे। क्या ये तो मैं एक अर्ज कर लूँ कि इसमें जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आइन इख्तियार देता है ना वो यही देता है कि ये एक फ्लोर का टेस्ट है, तो इट नीड्स टू बी टेस्टेड ऑन फ्लोर। और फिर जो प्रोविंशियल असम्बली का रूल 22 है उसका सब क्लॉज 7 है, वो ये कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर अक्सरियत ना ले सके या वो अक्सरियत लेने से एतराज़ करे, यानी कि वो वोट ही कंडक्ट ना कराए, तो वो लूज कर देता है राइट टू बी चीफ मिनिस्टर। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने इनकार नहीं किया। नहीं, मैं उस पर भी आता हूँ। तो मैं सिर्फ ये बात आपको कहने वाला हूँ कि जब ये प्रोसेस हो गया, असम्बलियाँ नहीं टूटी, असम्बलियाँ उधर हैं, तमाम MPs उधर हैं। जब वो नया वजीर आला चुनेंगे तो अगर उनको इन पे एतमाद है तो दोबारा चुन लें, तो उसमें क्या ऐसी बात है। तो ये आइन का जो इख्तियार है ये जमहूरियत की मजबूती के लिए, जमहूरियत के खिलाफ नहीं है। तो जहाँ आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने इनकार नहीं किया, वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कलूयन, कलूट करना, आपस में गठजोड़ करना। देखिए इनका फरमाना ये है कि जी इजलास हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हम इजलास के ऊपर इजलास नहीं बुला सकते। तो आपको पता है कि ये इजलास कितने अरसे से चल रहा है? आपको पता है ये प्रोरोग ही नहीं करते, एडजर्न करते हैं, फिर आगे की डेट दे देते हैं, फिर आगे की डेट दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 5 साल तक, 4 साल तक, 1 साल तक, जब तक मुद्दत है क़यामत तक या इनडेफिनेट टाइम तक वो इजलास एडजर्न ही नहीं करते। तो इसका मतलब है कि आइन का वो इख्तियार जो आइन गवर्नर को दे रहा है कि वो कॉन्फिडेंस करें, क्या उसको ये सलब कर लेंगे? तो इस तरह से आइन का जो इख्तियार है 130 क्लास 7 का उसको सलब नहीं किया जा सकता। आइन जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा और आइन जो है वो उसके ताबे है। और इनको चाहिए था कि वो इजलास को ख़त्म करके फ़ौरन उसको बुलाते और कॉन्फिडेंस का वोट लेने का मौका चीफ मिनिस्टर को देते।